जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कई लोग पूछते हैं, सर क्या हो जाता है पूजा पाठ करने से, क्या होता है भक्ति करने से? तो आज मैं भगवत गीता सुबह पढ़ रहा था तो कुछ मुझे मिला, सोचा आपके साथ शेयर करूं। जो लोग भक्ति करते हैं सच्चे मन से, अब यहाँ पे मैंने सच्चे मन को क्यों बीच में अंडरलाइन किया, क्योंकि कई लोग भक्ति करना बताते हैं, मतलब वो दूसरों को बताते हैं, देखो हम तो करते हैं, हम तो सुबह 1 घंटा पूजा करते हैं, हम तो शाम को 2 घंटा पूजा करते हैं। 1 घंटे या 2 घंटे की बात नहीं है, बात है मन के भाव की, कि जिससे पूजा किसकी, भगवान की, जिसने आपको भेजा है, उसके प्रति आपके मन में कैसा भाव है, आप उससे कितना प्रेम करते हैं। और उससे प्रेम करते हैं मतलब आप ये मानते हैं कि सभी लोगों में कहीं ना कहीं ईश्वरत्व का भाव है। सभी लोगों को छोड़ो, कम से कम आप अपने परिवार के जो लोग हैं, है ना, उनमें ईश्वरत्व का भाव देखते हैं। नहीं तो कई लोग तो ऐसे भी हैं जो सुबह 1 घंटे तक पूजा करते हैं और रात शाम को 2 घंटे तक, लेकिन वो लोग अपने ही घर के लोगों को खुश नहीं देख पाते। ये पूजा थोड़ी है क्या, ये तो नाटक हो गया। पूजा का मतलब क्या? ईश्वर। ईश्वर मतलब सब में ईश्वर को देखना। आज अपने घर में जो भी है तो कम से कम उनसे प्रेम से बात करना, है ना। जैसे आप भगवान के लिए जिस मन से आप वहाँ के, हे प्रभु, है ना, बार बार हाथ जोड़ते हैं, बार बार धोख देते हैं, बार बार हाथ जोड़ते हैं, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना, तो वो भगवान हमारे ही घर में ही है। सबके अंदर ईश्वरत्व है, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर। समझ गए आप? तो मुझे वैसा भाव करना पड़ेगा। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे मन में ये भाव होना चाहिए कि यार इससे जितने लोग इस बात को समझे, जितने ज़्यादा लोग समझे, जितने लोग ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ आए, उतना बढ़िया। ये मेरा भाव होगा, मतलब मेरी पूजा हो गई। ये मेरा, इसलिए तो कहते हैं कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा कैसे हो गई भैया? कर्म पूजा ऐसे कि आज ये मेरा काम है वीडियो बनाना, ठीक है। अब इसमें मैंने भाव कैसे लेके आया कि आज जैसे मैं सुबह सुबह भगवत गीता पढ़ रहा था तो कुछ बात दिखी, सोचा यार ये लोगों तक पहुंचे, जितने ज़्यादा लोग उसको सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, उनके जीवन में खुशियाँ आएगी। ये भाव आया। मतलब मैंने क्या, सब लोगों में, आप लोगों में क्या मैं देख रहा हूँ? ईश्वरत्व भाव, आप खुश रहें। तो वैसे ही कम से कम आप अपने घर के लोगों के प्रति अच्छे भाव रखिए। कोई खुश हो रहा है तो उसको देख के खुश होइए। कई बार ऐसा होता है घर के लोग अगर खुश हो जाए तो उसी घर के लोग दुखी हो जाते हैं, ये इतना खुश कैसे हो रहा है, होता है ना। तो भक्ति करने से क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कई लोग जो सच्ची भक्ति करते हैं उनको तो पता है कि वास्तव में भक्ति क्या है, मतलब अगर नाम भगवान का हम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो क्या फल है उसका, कितना प्रभाव पड़ता है। पर जिन लोगों ने कभी नहीं की हो, है ना, तो वो सवाल करते हैं कि क्या हो जाएगा इससे। तो देखो भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, है ना। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कई बार आपको पता है भगवान जो है, ये जितना भी काम हो रहा है, अब मैं कल एक प्रवचन सुन रहा था तो उसमें एक महात्मा ने इतनी बढ़िया बात बताई कि माया देखो क्या है। माया ने लोगों की बुद्धि ऐसी कर दी कि देखो मैंने क्या कर दिया, है ना। तो इस चक्कर में लोग काम करते जा रहे हैं, और ये काम किसका? ऊपर वाले का। पर अगर ऐसी बुद्धि नहीं बनाए लोगों की, है ना, तो वो काम ही नहीं करे। तो लोगों को बुद्धि कैसी बना रहा है कि देखो मैंने क्या कर दिया, देखो मैंने क्या कर दिया, तो वो और ज़्यादा काम करता है। तो ये काम वो खुद के लिए नहीं कर रहा है, ये तो संसार के लिए कर रहा है। भगवान ने जो संसार बनाया है उसके लिए कर रहा है। लेकिन जो इस बात को समझ जाए कि यार ये सब भगवान का मैं काम कर रहा हूँ, तो वो उसके मन में कम से कम शांति रहेगी। क्योंकि वो जो अहंकार वाला व्यक्ति है उसके मन में शांति नहीं है, उसके मन में केवल अहंकार है, वो बस बड़ा है ना। तो ऐसे केस में जब कुछ ऐसा जीवन में होता है तो वो दुखी होता है, अरे मेरा ये चला गया, मेरे साथ नुकसान हो गया। लेकिन जिसको पता है कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ तो उसको पता है कि लाभ हानि सब उसका ही है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो चिंतन करना है। अब आगे इसमें जो लिखा हुआ है उसको आप देखिए, जो लोग भक्ति करते हैं और जो नहीं करते हैं। तो दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है। मतलब एक वो है जो अपने हर काम को भगवान को समर्पित करता है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो भगवान मैं आपका काम कर रहा हूँ, आप देख लेना, है ना, जो जो आप इसका फल देंगे। और फल की भगवान ने इसमें क्या लिखा है भगवत गीता में कि कर्म किए जाओ, कर्म कर दो, फल की चिंता मत करो। अब मैं ये पहले से सोच लूँ यार इसको कितने लोग देखेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो काम कभी नहीं होगा आपसे। आप इसको भगवान का काम मान के करो। तो आप जो भी बिजनेस करते हैं, आप जॉब पे जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले कि ये मैं आपका काम कर रहा हूँ, आप देख लेना, फिर देखो आपका काम बहुत बढ़िया होगा। तो एक तो वो है जो कृष्ण भावना भावित है, और दूसरा जो कि भौतिक चेतना वाला है, जो बस ये देख रहा है कि देखो मैंने ये कर दिया, मैं गाड़ी लेके आ गया, मैंने घर बना दिया, मेरी वजह से तुम खा रहे हो। ऐसा होते हैं, कई लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरी वजह से आज तुम खा रहे हो, नहीं तो तुम्हारा क्या होता।
यहीं से पतन शुरू हो जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। हमेशा ये कहना है कि सब ऊपर वाला, मेरा भी ऊपर वाला ही कर रहा है, मैं क्या करूँगा दूसरों का, है, मेरे खुद के ठिकाने नहीं है, मेरा सबका वही देखता है, हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर होता है। किसमें? एक जो भगवान को हमेशा याद रखता है ना, और एक वो जो भगवान को याद नहीं रखता है, जो भौतिक इसमें मतलब माया में पड़ा हुआ है। तो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है, और वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है। क्या हमको ये नहीं पता क्या ये शरीर मैंने बनाया क्या, कि एक काम करता हूँ यार, मैं मेरा शरीर बना लेता हूँ, है ना, ऐसी आँख बना लेता हूँ, ऐसा होता तो ये चश्मा ही नहीं लगता, है ना। भाई मैं बनाता तो सब भगवान का दिया हुआ है, पर लोग भूल जाते हैं, माया में भूल जाते हैं, बोले अरे मैं तो मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, ये सब भगवान ने बनाया है, तो उसके लिए उसका धन्यवाद कीजिए। तो यह वह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है और जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अनंतो गत्वा वह कृष्ण के अधीन है। जो भौतिक व्यक्ति होता है उसको ये नहीं पता कि मैं सब भगवान का काम कर रहा हूँ और जो कुछ हो रहा है वो भगवान की लीला है। तो जो ये जानता है वो परेशान नहीं होता है। आज अगर कुछ भी हुआ तो इसका मतलब चलो भगवान यही चाहते हैं, खत्म। जिसको ये नहीं पता है, जो भगवान को याद ही नहीं करता, उसको लगता है मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरा इतना नुकसान कैसे हो गया, हे भगवान मेरी तो किस्मत ही पता नहीं कैसे लिखी हुई है, मेरे तो सब बुरा हो रहा है, मेरे तो ज़िंदगी में मुझे कभी सुख नहीं मिला। ऐसे कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे तो कभी जीवन में सुख नहीं मिला, वो कहते रहते हैं और जीवन पूरा खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान को याद करो, वो सब ठीक करेंगे। वो कम से कम बुद्धि को तो ठीक कर देते हैं कि हाँ यार जो हो रहा है, चलो आज कहीं बस छूट गई, ठीक है, अब अर्जेंट जाना था, परेशान हो गए, अरे अरे, तो वहाँ जो भगवान को मानने वाला व्यक्ति होगा वो सोचेगा ठीक है, शायद ईश्वर नहीं चाहते कि मैं जाऊँ, तो चलो कोई बात नहीं, फ्री हो गया। और एक वो है जो परेशान है, दूसरों को ब्लेम कर रहा है, तेरी वजह से ये हुआ, तूने लेट करवा दिया, तूने लेट करवा दिया, ये होता है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय, और यही है कि उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं होता है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। जो भी आप काम करते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं सब भगवान की कृपा है, सब ईश्वर की कृपा से सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि वह भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तु मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान को नहीं याद रखता है ना, वो हमेशा परेशान रहता है, हर चीज़ को अपने ऊपर लेता है, हर चीज़ को दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है, तुम्हारी वजह से ये हो गया, मेरे तो ये खराब, मेरे तो वो खराब, मेरे तो सब खराब। लेकिन जो भगवान को याद करता है उसे पता है कि ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और ऊपर वाला जो है वो मुझे कभी नाराज़ नहीं करेगा, सब उनका है। पूरी वास्तव में देखा जाए तो पूरी दुनिया उनकी है। क्या हमारे आने का समय हमने तय किया? क्या हमारे जाने का समय हम तय करेंगे? तो इसके बीच की चीज़ें भी हम तय नहीं करते, तय वही करता है। बस हम तो केवल परेशान होते हैं, और परेशान इसलिए होते हैं कि मेरे को ये चाहिए था, मिला नहीं, पर मिलेगा उस समय जब सही समय आएगा। और प्रकृति हर चीज़ अपने समय पे देती है। ये तो इंसान क्या होता है ना, उसे जल्दी पाने के चक्कर में, किसी भी सुख को, हर सुख अपने अपने समय पे मिलेगा, पर उस सुख को जल्दी पाने के चाह में कई सारे पाप कर बैठता है, फिर उसका फल आता है, फिर दुख भोगता है। होता है ना ऐसे कई लोग, बोले अब मुझे तो किसी भी करके नहीं चाहिए, है ना, अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सेहरा होगा, मतलब वो व्यक्ति किस्मत में नहीं है, पर लाशें बिछा दूंगा, वाह भाई बिछाओ, फिर जीवन में कलेश। तो ये समस्या होती है। मतलब क्या होता है ना कि इंसान किसी चीज़ को ज़बरदस्ती चाहता है जो उसके नसीब में नहीं है, और फिर वो कई सारे पाप कर बैठता है। तो इसलिए हमेशा यही रखो मन में कि जो हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं और सब बढ़िया करेंगे, और हमेशा भगवान को याद करते रहो, सब उनका ही है, अपना कुछ है नहीं, इसलिए ज़्यादा तनाव नहीं लेना जीवन में, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो मुझे कुछ अच्छा दिखता है तो मुझे फिर आपकी याद आती है, क्योंकि आपसे अब जुड़ाव ज़्यादा हो गया, तो सोचता हूँ कि चलो वीडियो बना के आपको बता दूँ, है ना। मैं सुबह सुबह भगवद गीता वगैरह पढ़ता रहता हूँ, एक आध पेज पढ़ लेता हूँ, है ना, उससे थोड़ा शांति रहती है, अच्छा लगता है। अब जैसे ये बात सुन ली तो वाह चलो शांति, तो इसलिए सोचता हूँ आपको भी बता दूँ, अब आपसे प्रेम हो गया ना इसलिए। ठीक है, चलिए, सो आई होप कि आप इस बात से रिलेट करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, और ये बात आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और आपके कमेंट्स में सबके पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा आनंद मिलता है ना, जब आप लिखते हैं अपने बारे में। तो आपके भी जीवन में अगर भक्ति से कुछ परिवर्तन हुआ हो और आप भी भक्ति करते हैं और आपने अनुभव किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।